अगर मार-पीट हो रही है घर के अंदर, वो कम हो या ज़्यादा, तो आपको डाइवोर्स ले लेना है इस कंडीशन पर। आगे की कंडीशन डाइवोर्स लेने की कुछ और भी होती हैं, जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो अमूमन लड़ाई में हम कह देते हैं कि हमको डाइवोर्स चाहिए, हमको घर में नहीं रहना है, लेकिन फिर भी लेते नहीं हैं, रहते हैं साथ में, है ना? चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम रहते हैं साथ में। इसके अलावा और भी कुछ साइन होते हैं, जैसे कि हमारी आपस में पटती नहीं है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं, इनका कहीं अफेयर है। तो ये भी कंडीशन है जो डाइवोर्स लेने के लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार होती हैं। हमारा ईगो, हम हम जब एक-दूसरे की बात नहीं मानते और सारा दिन बेतहाशा लड़ते हैं, जब वो टकराता है, तब फिर तलाक की नौबत आती है। लेकिन एक यहाँ पर ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि ये तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि मार-पीट, वायलेंस, सबसे पहले आप डाइवोर्स लें, अलग हो जाएँ। अलग तो हो ही जाएँ, प्रक्रियाएँ चाहे बाद में हों, क्योंकि जान पर बनाना अच्छी बात नहीं है। आज कम मार रहे हैं, कल ज़्यादा मार दें, कहीं लग जाए, तो ये प्यार नहीं है, इससे आप अलग हो जाइए। इससे मार-पीट सहना बिल्कुल भी गैर कानूनी भी है और अपने लिए भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो ले ही लेना है। लेकिन और जो ये 4 कंडीशन और हैं कि कहीं पर अफेयर है, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, जो अभी मैंने बताया, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर हमने जल्दबाज़ी कर दी, महिलाओं के लिए बोल रही हूँ कि अगर हमने जल्दबाज़ी कर दी, अभी औरतों की बात हो रही है। अगर हमने जल्दबाजी कर दी, तो फिर कहीं न कहीं स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। होता क्या है कि हम गुस्से में अपना बैग लेकर के चल देते हैं कि अब हमें आज के बाद नहीं रहना और हमें हर हाल में तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो होता क्या है कि ठीक है, पति मनाने जाएगा, चाहे उसका अफ़ेयर रहा हो, चाहे वो आपको आपकी दोनों की जमती नहीं है, विचार नहीं मिलते, कुछ भी हो। पति कहीं न कहीं एक बार जाता है ज़्यादातर मामलों में कि चलो वापस घर, वो जाएगा ही जाएगा, चाहे लंबे समय बाद जाए लेकिन जाएगा, ज़्यादातर ऐसा ही होगा। 1-2 की छोड़ दीजिए कि वो उनको नहीं पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में पति जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मैं जो ध्यान देने वाली बता रही हूँ, वो ये है कि हमने जल्दबाज़ी में ये कदम उठा लिया, अपना बैग उठाया और अपने क्योंकि हम कोई हमारे पास अर्निंग का सोर्स नहीं है और अगर जो हमारी अर्निंग हो रही है, वो बहुत लिमिट में हो रही है, जिससे कि हमारा और हमारे बच्चों का खर्च नहीं चल सकता। तो सबसे पहली चीज़ क्या लड़कियाँ करती हैं कि वो अपने मायके अपना बैग उठा कर के चल देती हैं। पिता ने बुलाया है या नहीं बुलाया है, वो चली ही जाती हैं। अच्छा होता क्या है यहाँ पर? तो जब आप माता-पिता के घर जाती हैं, तो माता-पिता नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ से जाओ। अमूमन 1-2 लोगों की बात छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर लोग रखते ही हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब आप प्रेम से जाते हो, तो वो अलग माहौल होता है। लेकिन जब आप घर छोड़ के आते हो, तो उनके दिमाग में एक टेंशन पैदा होती है। अब हर लड़की के माता-पिता बुजुर्ग ही रहते हैं और कुछ माता-पिता के पास इनकम भी नहीं होती है और आपका ऐसे अचानक से बच्चों को लेकर के पहुँच जाना, ये उनके लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। आपकी व्यवस्थाएँ, बच्चों की व्यवस्थाएँ, उनको खुद खाने की पड़ी है, उनकी खुद कोई सेवा कर दे। तो जब ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर चली जाती हैं और फिर एक ना एक दिन, कुछ टाइम बाद आपको लगता है मायके में जाने के बाद कि हमने गलती कर दी यहाँ आके, हमको नहीं आना चाहिए था, हमने जल्दबाज़ी कर दी। फिर आप वापस से मायके जाती हैं, ससुराल जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं, तो आपका कहीं न कहीं वज़न फिर कम हो जाता है। आपका जो जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप गई थीं, वो कहीं न कहीं हर्ट होती है आपकी। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि जब घर छोड़ना हो तो पहले सोच-विचार करें, जल्दबाज़ी ना करें, इसके बाद घर से बाहर कदम बढ़ाएँ। होता क्या है अगर आप जॉब भी कर रही हैं, मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा पैसे हैं कि आप अपना गुज़र कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े भी हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि घर के छोटे-छोटे काम, जो बाज़ार के हैं, जो पति कर रहे थे, वो भी अब आपको करने पड़ेंगे। बच्चों की चिंता घर के अंदर अकेले, डॉक्टर, इलाज, दवाई सब कुछ हर चीज़ के लिए आपको अकेले भटकना पड़ेगा। तो आपको स्थिरता ऐसे कंडीशन में आपको रुकना है और सोचना है कि मैं बाहर जाकर के क्या सर्वाइव कर पाऊँगी? अगर नहीं कर पाऊँगी तो आप घर में ही अलग रहने का विचार करें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएँ। घर के बाहर आपको असुरक्षा पहली बात।
दूसरा, आर्थिक समस्या, क्योंकि सारा खर्च फिर आपको खुद उठाना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि सबक सिखा देंगी, तो सबक सामने वाले को सीखना होता है ना, तो पकड़ में आने के बाद तो काफ़ी कुछ सीख जाता है और सुधर जाता है। तो उनके उनके हाल पर उनको छोड़ दीजिए, जब कभी विरोध करिए, लेकिन छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और मायके जाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि वहाँ से फिर आपको जो जब कभी भी जाना है ना, तो आप कभी भी जाने के बारे में नहीं सोचेंगी, क्योंकि वो जो आप थोड़े टाइम रह के आती हैं ना, वो आपको बहुत कुछ दिखा देता है। तो मेरे हिसाब से तो मायके जाने की गलती नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका कहीं पर लग रहा है कि मन खराब है, दुखी है, तो कुछ दिनों के लिए आप ऐसे ही हो करके आ जाएँ। मैं ये नहीं कहती कि किसी चीज़ को हमको लाइटली लेना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए कि सारी चीज़ें ठीक हों, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रही हैं, तो हमको फिर घर में ही अलग हम रह सकते हैं, ताकि बच्चों को मानसिक पीड़ा ना हो, हमको ना हो, हम किसी तरह का सफ़र ना करें। बाहर जाने के बाद बहुत सफ़र करना पड़ता है। पति को कोई सबक मिले या ना मिले, औरतों को बहुत सबक मिल जाता है और उनको पता रहता है कि आ जाएगी कुछ दिन में। कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और आने के बाद फिर वही और ताने शुरू हो जाते हैं। तो तानों की चलिए चिंता छोड़ दीजिए, ताने वो देंगे तो आप भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर यही है कि सोच-विचार करके कदम बढ़ाएँ। अगर आप उसके काबिल नहीं हैं, उतना आप अर्न नहीं कर रही हैं, उतनी चीज़ों को आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएँगी बच्चों के साथ, सारी दिक्कतों को, तो फिर आप कदम बाहर ना बढ़ाएँ। घर में रह के ही अलग रहें और अलग रहने का मतलब थोड़ा दूरी बना लें। अपनी मानसिक शांति के लिए। और कभी-कभी क्या होता है, जब हम थोड़ा-सा दूरी बनाते हैं ना, तो चीज़ें कभी न कहीं न कहीं अच्छी भी होने लगती हैं, सही भी होने लगती हैं। जब हम किसी को ज़्यादा पकड़ करके रखते हैं ना, ज़्यादा समझा करके कि नहीं तुम अभी यही काम करोगे, तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं समय के साथ-साथ, उसका इंतज़ार करिए और अपने आप को परेशानी में मत डालिए मेरे हिसाब से तो। तो आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग देख पाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह आपको ढेर, ढेर, ढेर सारा धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।